तो ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं मार्केट वहां जा रही है, मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, दैट्स वाई ये मार्केट है। स्टॉक मार्केट का प्रिडिक्शन ऑपरेट मतलब जो बड़े फंड हैं, मान लो एफआईआई है, उसको पता है कि मैं जिधर चाहूंगा उधर पैसा डाल के लेके जाऊंगा, तो वो कर सकता है। डीआईआई भी थोड़ा बहुत कर सकता है, थोड़ा बहुत ही कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के एफआईआई ही मेन बॉस है इस मार्केट का। उसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूशनल्स हैं जो बड़े फंड हैं। बेसिकली चार लोग मार्केट को चलाते हैं। तो वो चार लोग जो मार्केट को चलाते हैं, वहां पे मैंने कल एक सीट डिस्कस की थी, मैं वापस से उस सीट को ओपन करता हूं तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा जो मैं आज बताने वाला हूं। पहले एफआईआई होते हैं, जो कि जैसे अगर आप लोग चेस खेलना जानते हैं तो चेस में आपने देखा होगा राजा होता है। तो एफआई इज द किंग ऑफ द मार्केट, पहली चीज। ठीक है। सेकेंडरी चीज, राजा के बाद दूसरा अगर कोई जो शतरंज में मायने रखता है तो वजीर होता है। तो वहां पे जो वजीर है, अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बोला, एफ आई आई इज द किंग ऑफ द मार्केट, ये हो गया किंग। दूसरा यहाँ पे जो वजीर है वो कौन है, डी आई आई, यानी कि चार लोग ही मार्केट को चलाते हैं। पहला नंबर मैंने बोला आपको एफ आई आई, दूसरा नंबर मैंने आपको बताया डी आई आई। उसके बाद राजा और वजीर के बाद जो तीसरी मानी जाती है, जैसे मान लो प्रो। तो प्रो कौन है, प्रो जैसे कुछ जैसे होता है ना हाथी और घोड़े शतरंज में, इनका भी काफी ज्यादा, जैसे घोड़ा है 2.5 कदम चलता है, हाथी है तो एक साइड से पूरा सीधा, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, किसी को भी मार सकता है। ठीक है, ऊंट भी मार सकता है। तो ऐसे ही ये कौन हो गया, प्रो हो गया। तो ये तीन लोग हो गए मेन। अब प्यादे जितने यहाँ पे होते हैं, जैसे मान लो 32 गोटियां होती हैं शतरंज में, तो उसमें जो मेन हटाने के बाद जो प्यादे बच रहे हैं ना, वो है रिटेलर। रिटेलर कौन है, क्लाइंट, हम और आप। तो ये चार लोगों को ही अगर समझ लोगे तो ये पूरा का पूरा जो लाल पीला आपको दिख रहा है ये समझ में आ जाएगा। अब मैं बिल्कुल डेली, आप लोग पूछते हो सर एफएनओ डेटा एफआईआई ने भी बाई किया है और डीआईआई ने भी बाई किया है, उसके बाद मार्केट क्यों गिर गई। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एफआईआई भी बाई किया है और डीआईआई भी बाई किया है तो मार्केट क्यों गिर गई। बिल्कुल बिल्कुल मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है। तो उसके पीछे मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर आपने देखा होगा, जो हमारा फ्राइडे का सेशन है उसमें भी दोनों की बाइंग ही दिखा रहा है, फिर भी मार्केट क्यों गिर गई। सॉरी, थर्सडे वाले दिन फ्राइडे को 600 करोड़ डीआईआई ने एफआईआई ने सेल किया है। अब यहाँ पे क्यों गिर गई, उसके पीछे सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ गिरी क्यों है। ठीक है, एक सेकेंड। तो मैं यहाँ पे माउस पकड़ता हूँ और यहाँ पे गिरने के पीछे का कारण बताता हूँ। गिरी क्यों है ये ध्यान से देखना, सारा चीजें खोल लेना दिमाग अपना। अगर इस सीट को आज समझ गए तो आज के बाद मार्केट बिल्कुल हलवा लगेगा और ये सीट भी हलवा लगेगी। पहला क्या आपके काम का है, मैंने वीडियो भी बनाई थी लेकिन वापस से रिवीजन कर रहा हूँ, ये आपके काम का नहीं है और ये भी आपके काम का नहीं है। तो ये वाला और ये वाला पोर्शन चारों आपके काम का नहीं है, ये आपको नहीं देखना है। जो आपके काम का नहीं है उसको मैं रेड मार्क कर दे रहा हूं। और यहाँ पे पहले मैं लेता हूं ब्रश ताकि थोड़ा सा मोटा दिखे। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। और आपके काम का जो है वो मैं बताने वाला हूं। आपके काम का क्या है, आपके काम का होगा क्या, डेटा क्लाइंट क्या करके गया है, ये वाली समरी। क्लाइंट बुलिस गया, वो भी सुपर बुलिस गया है। क्लाइंट यानी कि जो रिटेलर्स हैं, हम लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो लोग सुपर, यहाँ पे लगभग 2 लाख क्वांटिटी की इंडेक्स की कॉल बाई करके गए हो, चाहे वो निफ्टी की है चाहे वो बैंक निफ्टी की है। ठीक है, तो क्लाइंट सुपर बुलिस गया है फ्राइडे के दिन। एफआईआई ने इंडेक्स की कॉल को बेच रखा है, मतलब एफआईआई बियरिश है, उसने सी को सेल कर दिया है और पुट को बाई कर लिया है। तो जो बाइंग फिगर बताते हो ना, दोनों बाइंग है, तो बाइंग किया क्या है ये मैटर करता है। उसने पुट बाई किया है या फिर स्टॉक फ्यूचर बाई किया है, ये चीज मैटर करती है कि बाई किया क्या है। समझ रहे हो। और तीसरी चीज जो प्रो है, प्रो भी बेयरिश गया है, उसने भी कॉल को बेच रखा है और पुट को बाई कर रखा है। तो ये इधर वाला जो हिस्सा था मैंने आपको समझा दिया कि समरी है। अब यहाँ पे जो करके गया है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी किसके पास क्या बची है, तो 4,45,000 पुट बचा है किसके पास, एफआईआई के पास। यहाँ पे देखो कि लास्ट 3 डेज की समरी यहाँ पे आती है। तो वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो यहाँ पे पहले उसके पास वेडनेसडे को एफआईआई के पास इतना पुट था, थर्सडे को और पुट खरीदा और फ्राइडे को और पुट खरीदा। ये कौन हो गया, एफआईआई पुट खरीद रहा है लगातार 3 दिन से। उसके बाद बचे प्रो। प्रो के पास में यहाँ पे देखोगे तो प्रो के पास में पुट जो था, प्रो अपना पुट थोड़ा थोड़ा बेचता गया।
ये सारा बेचा उसने 2 दिन, अभी भी इतने पुट उसके पास बचे हैं। किसके पोजीशन में? यहाँ पे इसके हैज में। यहाँ पे जो उसके पास कॉल उसने बेची है, सी को जो उसने बेच रखा है 3 दिन से लगातार, सी वो और ऐड कर करके बेच ही रहा है। तो यहाँ पे ये ऊपर देखो, इंडेक्स कॉल का सेक्शन ये वाला है, इंडेक्स पुट का सेक्शन ये वाला है। तो यहां से जब इसको मैच करोगे तो यहाँ पे ये देख में आएगा कि यहाँ पे वो 3 दिन में लगातार पुट को मतलब कॉल को ओवर बेच रहा है। ये कौन है? प्रो है, जो मैंने आपको बताया प्रोप्राइटरी हेल्प डेस्क जो होते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या इंस्टीट्यूशनल का पैसा मैनेज करते हैं, तो वो लोग भी सी को बेच के चल रहे हैं। एफआईआई लगातार 3 दिन से मैंने आपको बताया अपनी कॉल को बेच ही रहा है। ये देखो, और कॉल उसने बेची है। और इसके बाद जो समझ में आ रहा है, मैंने आपको बताया डीआईआई वो कुछ करता ही नहीं, वो बस एसआईपी और म्यूचुअल फंड के फंडे को थोड़ा पैसे को जो मिलता है मंथली, वो डाल के थोड़ा बहुत मार्केट को बैलेंस करने का प्रयास करता है, बाकी कुछ नहीं कर रहा वो। ठीक है, एफआईआई। अब यहाँ पे बात करने की बात आती है, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा इराज करता हूँ इसको। अब यहाँ पे अगर इसकी टोटल समरी यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ये है एफआईआई है, इसके पास पुट दबा के बचा है। अगर इस पुट के बेसिस पे मार्केट का एनालिसिस करना हो तो मार्केट को कम से कम 4 तो पॉइंट मंडे से ट्यूसडे में गिरना चाहिए, निफ्टी की बात कर रहा हूँ इस पुट के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसको देख के अगर पोजीशन बनाओगे तो नंगे टहलोगे मार्केट में। क्यों टहलोगे नंगे, वो बता देता हूँ। यहाँ पे फ्यूचर वो खरीद के रखा है, इधर उसके पास कॉल भी खरीद के रखा है। अब उसने कुछ चीजें होती हैं जो हिडन होती हैं, जो हमारे आपके पहुंच के बाहर होती हैं, जो हमको आपको दिखती नहीं है। तो वो हो सकता है कि इसको किसी पोजीशन के साथ हैच करके रखा हो, और आपको ये भी नहीं पता कि 23 तारीख वाली एक्सपायरी के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए उसने रखा है या 2 मार्च के लिए रखा है। मान लो आपने इसको देख के पुट की पोजीशन बना ली, और ये पोजीशन पता लगा उसकी 2 मार्च की, और 23 तारीख को बेचेगा ही नहीं, क्या कर लोगे आप? नहीं बेचेगा, उसके पास इंडेक्स कॉल है और फ्यूचर भी है, वो मार्केट को और खींच देगा, 18,300 पे खींच देगा। तो फिर क्या होगा? नंगे टहलेंगे सारे के सारे जितने लोग इस डेटा को देख के कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको देख के पोजीशन नहीं बनानी है। अब पोजीशन किस चीज को देख के बनानी है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन जो बनेगी हमारी आपकी, वो बनेगी यहाँ पे प्राइस एक्शन पे। तो जो प्राइस एक्शन होता है, ये हर 3 मिनट पे एनएससी के साइट पे वाई डेटा ऑन एनएससी, या फिर अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है तो सेंसिबल इसका एक्सेस देता है, जीरोधा के साथ इसका टाइप है। यहाँ पे ये भी आप लॉगिन कर सकते हो, जीरोधा आप स्टॉक एंजल वन के साथ में, इसका 5 पैसा सबके साथ में है, तो इसको आप लॉगिन कर सकते हो फ्री में। लॉगिन करके हर 3 मिनट में ये अपडेट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप जब अपडेट लेने के लिए आएंगे तो इसका ऑप्शन चयन देखेंगे। ऑप्शन चयन हर 3 मिनट में अपडेट होता है, जैसा मैंने आपको बताया। अब इस ऑप्शन चयन में, ऑप्शन चयन क्या बता रही है? तो ऑप्शन चयन हमारी बता रही है कि जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट लेवल, पहले ये समझते हैं, एक सेकंड रुको, पहले मैं माउस पकड़ता हूँ, यहां से समझने वाली बात आएगी आपको चार्ट पे। तो कुछ चीजें तो ध्यान से समझ लो। जैसे अगर मैं डेली चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, सॉरी आवरली चार्ट में ही पता लगेगा ज्यादा बेहतर। अब आवरली चार्ट अगर आप देखोगे तो जो थर्सडे वाली एक्सपायरी हुई थी, थर्सडे वाली मार्केट 18,090 पे ओपन होती है, 18,080 या 90 पे ओपन होती है, और उसको खींच के 18,135 तक लेके जाया जाता है। और 18,135 तक उसको रखा कितने बजे तक जाता है? 9:15 तक मार्केट पहुंच चुकी है, 18,131, 16 फरवरी की बात हो रही है ये। कितने बजे तक ऊपर रखा गया है? 12:15 बजे तक, ताकि प्रीमियम यहाँ पे डिके हो जाए। ये ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अगर एक चीज देखोगे तो हैंगिंग मैन ऑन द टॉप बना हुआ है 12:15 पे। अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है तो 5 ऐसी कैंडल्स हैं जो आपको जीवन में काम देंगी, वो रट लो। हैंगिंग मैन ऑन द टॉप, ये रट लो, ये आपको दिख रहा है, ये हैंगिंग मैन ऑन द टॉप है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आवरली चार्ट में दिखा रहा है कि जब तक मार्केट अब 18,090, अगर जाके टेलीग्राम का फ्री चैनल आप पढ़ोगे तो मैंने बार बार बोला है, जब तक मार्केट 18,090 के ऊपर है आपको लॉन्ग साइड रहना है, और 18,090 के नीचे जाते ही 18,090 या फिर 18,100 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट साइड बैठना है। आप जाके फ्री मैसेज पढ़ सकते हो, जो कि 16 फरवरी के दिन एक्सपायरी वाले दिन मैंने दिया था, और आप अभी भी जाके आप पढ़ सकते हो। तो वहां से अगर आपने शॉर्ट करके बैठते तो आपको टारगेट जो उसी दिन मिला था 16 तारीख को ही, क्योंकि वहां पे मार्केट कहां तक आ गई थी? 18,034 तक आ गई थी, तो ये आपको मिल गया था। दूसरे दिन गैप डाउन ही हुआ था, ठीक है, तो ज्यादा ट्रेडिंग का चांस मिला नहीं, वो गैप डाउन ही हुआ। देन पूरा रेंज बाउंड करके मार्केट को 17 तारीख को रखा गया, मतलब 100 पॉइंट में निफ्टी पूरा दिन टहली। अगर निफ्टी को गिरना था, अदानी की न्यूज ऑलरेडी बैड थी, जॉर्ज सॉरेस की न्यूज भी ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट के लिए बैड थी,
और इस तरह की बैड न्यूज के बाद भी अगर निफ्टी सिर्फ 100 पॉइंट ही गिरा तो मतलब अभी तो नीचे जाने के चांसेस नहीं है, पहला। दूसरा, 18,080 मार्केट आती है फ्राइडे को, वहां पे बुलिश मारो बोजू, वहां से क्लोजिंग 100 पॉइंट ऊपर की, लगभग 70 पॉइंट ऊपर की देती है, जो कि 17,955 मैंने कहा था जब 17,900 थी कि मार्केट 17,950 मुझे क्लोजिंग लग रही है, और मैं बाई ऑन डिप सिर्फ सी साइड ही करूंगा। उसके पीछे मैंने कई लॉजिक दिए थे। पहला, मैंने ये कहा था कि डाउ जोन्स का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, डाउ जोन्स जाके मैसेज पढ़ लो, मैंने कहा था कि क्लोजिंग पे डाउ जोन्स 150 पॉइंट रिकवर हो गया। और मेरे को देखते हो मैं कोई भी ट्रेंड लाइन मार्क नहीं करता, क्योंकि मार्केट, ये जितने भी लोग ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, अगर दम है तो मार्केट के पहले अभी बता दो मंडे और ट्यूसडे में क्या होगा, करके दिखाओ ट्रेंड लाइन ड्रा। तो क्या हुआ है उस पर डंडा मारना कुछ नहीं है, सब तुतियापा है, कोई उससे 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता है। ये सब फर्जी फिबोनाची निपोरा ये सब लगा के आपको दिखाया जाता है, और ट्रेडिंग जितनी सिंपल की जाती है ना उतना बढ़िया होता है। मेरे पर्सनल ट्रेडिंग करने का सिंपल लॉजिक है कि मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, ओआई को फॉलो करता हूँ, और चार्ट पैटर्न को फॉलो करता हूँ, कुछ और ट्रिक्स हैं उसको फॉलो करता हूँ, उसके अलावा कुछ काम नहीं आता मार्केट में। और जितना सिंपल आप मार्केट में सिंपल रखेंगे, आप देखेंगे मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क करके रखा हूं, उस हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ नहीं है मेरे पास, कल का हाई लो है, रेसिस्टेंस कौन कौन सा है, सपोर्ट कौन कौन सा है, और किस तरफ ओआई बिल्डअप ज्यादा हो रहा है, और मार्केट का मूड और माहौल से मार्केट चलती है, न्यूज बेस्ड इसमें मार्केट है, सेंटीमेंट बेस्ड मार्केट है, कोई इंडिकेटर कोई ट्रेंड लाइन आपके काम नहीं आएगी, कोई फिबोनाची काम नहीं आएगा, सब चूतियापा एक नंबर का, इसको ध्यान से रख लेना। डाउ जोन्स मैंने पहले ही डंडा मार करके रखा था, और जाके स्क्रीनशॉट देख लो फ्राइडे के दिन, वहीं से 33,500 का जो सपोर्ट था मार्केट ने सपोर्ट लिया और क्लोजिंग 33,800 के ऊपर दी है। मैंने कहा भी था अगले 3 दिन में डाउ जोन्स का बहुत ज्यादा करेक्शन ऑलरेडी हो गया है और ग्लोबल ही लीड करेगा इंडियन मार्केट को, तो अच्छी क्लोजिंग हो गई है। मैंने ये भी कहा था कि आप जाके देख लो एसजेएक्स निफ्टी में बुलिश राइजिंग पैटर्न बन रहा है। आपने अगर मैसेज पढ़ा होगा तो मैंने कहा था कि बुलिश राइजिंग पैटर्न फॉर्मिंग ऑन द एसजेएक्स निफ्टी, वो क्यों कहा था, ये तो अभी आवरली चार्ट है, जब 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे फॉर्म करोगे तो मुझे ये क्लियरली दिखा था। ये देख रहे हो कितनी तगड़ी रिकवरी आई है, रिकवरी दिख रही है, 5 मिनट की कैंडल देख लो, क्लोजिंग 18,000, और पता लगा मंडे को जब मार्केट खुलेगी 6 बजे खुलता है एसजेएस निफ्टी, और ये खींच दिया 100 पॉइंट और ऊपर, तो जितने लोग पुट लेके गए कुत्ते बन जाएंगे मार्केट के अंदर। तो मैंने बार बार कहा था कि बाई ऑन डिप ही करना है, और मैं तब तक मार्केट में बियरिश नहीं हूं। स्कैल्पिंग इज अ डिफरेंट थिंग मेरा, लेकिन बीटीएसटी व्यू पॉजिटिव ही है। और स्कैल्पिंग करना तो ठीक है, मार्केट मेरा कुछ लेवल है कि इस लेवल के नीचे लॉन्ग रहना है, इस लेवल के नीचे शॉर्ट रहना है, वो डेली में डिसाइड करके आपको बता ही देता हूं। लेकिन बार बार यहाँ पे भी देखोगे इन्वर्टेड बुलिस इनगल्फिंग बनी हुई है, यहाँ पे देखो बुलिस इनगल्फिंग फॉर्म हुई है, बुलिस मारोबूजी फॉर्म हुई है, और यहाँ पे देखो ये देखो इन्वर्टेड हैमर, जब टॉप पे यही चीज बनता है आप यहाँ पे देखेंगे तो रेड और नीले से मतलब नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो चैंडलिस्टिक का देखो यहाँ पे हैंगिंग मैन एट द टॉप बना था, ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे न्यू, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि जो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी मार्केट में, इस वाले पे ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। मार्केट ने कई बार, आदमी क्या कहता है, जैसे हम लोग कहीं शादी ब्याह करने जाते हैं तो अपनी बहन की या अपनी खुद की शादी करने जाते हैं तो ये पता करते हैं कि इसके बाबा क्या करते थे, इसके पापा ने कितनी शादियां की थी, इसके पापा का चरित्र कैसा था, उस हिसाब से लड़की को अपने घर लेके आते हैं। सेम चीज अपनी बहन देने से पहले भी उसके घर का पूरा बायोडाटा पता करते हैं। तो सेम चीज मार्केट में होती है कि मार्केट ने इससे पहले कहाँ कहाँ पे सपोर्ट लिया है, कहाँ कहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 18,135 पहली चीज तो एक्सपायरी थी, दूसरी चीज ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, इस वजह से वहां से मार्केट ने, दूसरी चीज मार्केट सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट को दोनों तरफ की लेनी है, मार्केट में एक ट्रेड सेटअप करना है, प्रीमियम को गलाना है, तभी एक्सचेंजेस को और ब्रोकर्स को फायदा होगा। वो ये नहीं कि सीधा ऊपर 19,000 भाग जाएगा, सीधे 16,000 17,000 जाएगा, ऊपर नीचे ऐसे ही मार्केट चलती है, इंपल्स और करेक्शन पे ही मार्केट चलती है। जितने लोग कहते हैं कि भाई आप तो कह रहे थे कि 18,200 जा रही है, फिर 18,000 के नीचे क्यों आ गई, अरे मेरे भाई जाके तुम ले लो 18,200, ऐसे नहीं होता मार्केट। मार्केट ट्रेड सेटअप बनाएगी। ट्रेड सेटअप क्या हुआ, यहां से मार्केट ने एक मूव दिया, तो एक मूव जब 200 पॉइंट की हो गई है कि भाई सीधा सीधा एक मूव गई तो मार्केट थकेगी ना, 17,840 से सिंगल मूव कहां गई, 18,160 तक गई। अब जब ऑलरेडी यहाँ पे 200-300 पॉइंट का मूव आ गया तो थोड़ा सा करेक्शन देगा, फिर इंपल्स आएगी, फिर करेक्शन होगा, फिर इंपल्स आएगी। तो ये इस पे इंपल्स और करेक्शन पे मार्केट चलती है। नाउ मैं जो आवरली चार्ट पे आपको बताना चाह रहा था कि मेरा सिंपल मतलब था कि अगर स्मॉल स्टॉप लॉस जाके आप पढ़ेंगे तो मैंने क्या कहा था, 17,880 इज द स्मॉल स्टॉप लॉस फॉर अस, कि उसके ऊपर लॉन्ग रहना है। और वहां पे अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो मार्केट ने 17,880 वाले सपोर्ट पे एक बार नहीं कई बार सपोर्ट लिया है, आप यहाँ पे देखेंगे
ये देखो, सेम लेवल पे कई बार डेट चेक कर लो, लगातार कई बार। तो जब मार्केट एक लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है और उस लेवल से बार बार बाउंस दे रही है, तो मैं उस लेवल के ऊपर लॉन्ग क्यों रहूंगा। मैं सेपर साइड के लिए इसको 17,880 या फिर और छोटा लेना 860 880 यहाँ पे मैं मार करके रख लूंगा, पहला लेवल। दूसरा लेवल मेरा क्या है, 17,000। मैं चार्ट क्या मार करूंगा, 17,730। 850 छोड़ दो, 17,730 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां से मार्केट ने एक बार वापस से, जब मार्केट लगातार गिर रही थी, जो अदानी वाला केस 1 फरवरी को हुआ था, 2 फरवरी को जो मार्केट ने दिया था क्लोजिंग, उसको मैं मार्क कर लूंगा 17,730। अब जब तक 730 740 का जो लेवल मेरा इंटैक्ट है, तब तक मैं बाई ऑन डिप ही करूंगा। मेरे को 16,500 नहीं दिख रही मार्केट, ठीक है और उसके पीछे का कोई लॉजिक भी नहीं दिख रहा, ना कोई तुक्केबाजी दिख रही है। अब मेरे पास क्या है, मेरी क्लोजिंग जो है कल की, मैं वो मार्क कर लूंगा। वो क्या है, यहाँ पे 17,945। लो क्या है, 17,880। तो मेरे पास तीन डेटा आ गया है। 17,880 मेरा स्टॉप लॉस हो गया, जो फ्राइडे का लो था। क्लोजिंग हो गई 17,950, उसके ऊपर मैं लॉन्ग रहूंगा। 17,950 के आसपास मुझे मिलेगा, मैं लॉन्ग हो जाऊंगा, स्टॉप लॉस 930 का रख दूंगा। मेरा टारगेट होगा 17,900, यानी कि 18,000 का पहला टारगेट। 18,030 जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगा, एक रॉकेट मूव आएगी, क्योंकि शॉर्ट ट्रैप होंगे, ऑप्शन सेलर भागेंगे, मार्केट 18,150 और 18,200 की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ लेबल्स होंगे जो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और चीजें बता देंगे। तो मैंने आपको एक बेसिक बताया कि फिनोमिना मार्केट कैसे काम करता है। और ये सोचो कि इस बेस पे मैं कह रहा हूं कि यही जाएगी, ये नहीं है। मार्केट में जो डेटा बनेगा, कल मार्केट जब खुलेगी, क्योंकि फ्राइडे पहला ही ट्रेडिंग सेशन था, जब मार्केट खुलेगी तो इधर पुट राइटर मतलब तेजी की तरफ, यानी कि पुट को बेच के कॉल को खरीद के चल रहे हैं, कॉल राइटर मतलब सी को बेच के और पुट को खरीद के चल रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो दोनों तरफ में किस तरफ डेटा एडिशन हो रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कह रहा है, चार्ट क्या कह रहा है, प्लस न्यूज कान में लगी रहेगी, और न्यूज क्या कह रही है। न्यूज में ग्लोबली कोई इशू तो नहीं है। अगर न्यूज में ग्लोबली कोई इशू नहीं है, तो फिर मैं पॉजिटिव साइड ही रहना पसंद करूंगा, बाई ऑन डिप ही रहूंगा। मुझे बियरिश नहीं दिख रही है मार्केट। और मंथली एक्सपायरी में 300 पॉइंट निफ्टी के लिए और 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए भागना कोई बड़ी बात नहीं है। कुत्ता बना देगी सारे ऑप्शन सेलर को। देख लेना, 23 तारीख को मिलते हैं और आपको देखे समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरह का व्यू हम लोग पहले से लेके नहीं रहेंगे कि 17,500 फलाने बोल रहे हैं तो लेके पुट बैठ जाते हैं। मैं ऐसी ट्रेडिंग नहीं करता, और मैंने ये सब करके सारे न्यूज, सारे चैनल, सब कुछ सुन के 2500 लाख रुपए डुबाए हैं मार्केट में, और डुबा के पर्सनल एक्सपीरियंस से अब आप देखते हो मैं किसी टीवी की नहीं सुनता, बुल हूं ना बियर हूं। मैं सिंपल एक ट्रेडर हूं और एक एनालिस्ट हूं। मैं बार बार बोलता हूं, आई एम नॉट बियरिश और नॉट बुलिश। जैसे कि ना मैं बीजेपी का बंदा हूं ना कांग्रेस का, कोई मेरा घर नहीं चलाता। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, सीधी सी बात है, ना हिंदू ना मुस्लिम, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुझे जो गलत लगेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, जो सही लगेगा, राहुल गांधी सही लगेगा उसके साथ हो जाऊंगा, बीजेपी गलत लगेगी उसके खिलाफ बोलूंगा। तो जो चीजें हैं, बीजेपी अच्छा करेगी उसके साथ भी बोलूंगा, बुरा करेगी तब भी बोलूंगा। तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कहने का मतलब मेरा एक, मैं भारत के संविधान में अगर मेरा जन्म हुआ है तो मैं उसको मानूंगा। मेरा पूरा हक है, जितना योगी जी का हक है, मोदी जी का है, उतना मेरा भी हक है उस संविधान पे। तो फिर वो चीजें हैं। तो गाइस, होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। अगर अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आ गया है, तो फिर आगे बात करते हैं कि रीजन फॉर लॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है कि रीजन फॉर लॉस होने का कारण क्या है। क्यों हम लोग रोज फंड डालते हैं और वो हर 3 दिन में 2 दिन में जीरो हो जाता है, और क्यों पैसा नहीं बनता है। अगर अभी तक का टॉपिक आपके समझ में आया है तो आप बताइए, देन